ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से आज यह देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह जीवन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि संपूर्ण रात्रि है। कल सुबह 7:20 तक अष्टमी है। आज विशाखा नक्षत्र है जो कल सुबह 7:54 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र सुबह भी है। आज सोमवार है। काल भैरवाष्ट शिव जी का आज अष्टमी और शिव जी की आराधना उपासना का दिन है।
काल भैरव अष्टमी कहते हैं। जो काल के शासक है उनका आज प्रागट्य दिन है, काल भैरव। और आज वसंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान रात्रि का 8 डिग्री रहा, 12 बजे का। और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2026 9 फरवरी 9 फरवरी 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 12 पर विवेक विचार किया था। तो यहाँ श्लोक नंबर 12 से लेके 14 तक भगवान सगुण विभूति का
निरूपण कर, जो उपासना के लिए उपासनीय है, सगुण उपासना, जिसको हम लोग ईश्वर कहते, सगुण शक्ति कहते, माया दैविक शक्ति कहते हैं। ये सब परायवाची शब्द है। भगवान की सगुण शक्तियां, उपासना उसकी होती है, तो वह सगुण स्वरूप, जिसको विभूति योग भी कहते हैं, क्योंकि जो आजकल मनुष्य है वो कहता है हमें वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए ना, बुद्धिजीवी। आजकल के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे जो है, तो भगवान उनको प्रमाण देते हैं कि मैं इस रूप में संसार में सर्वत्र संसार का शासन करता हूं, संचालन करता हूं। तो वो भगवान की ईश्वरीय तत्व जो मनुष्य प्रतिदिन उसके जीवन में उपलब्ध है, वही वो ईश्वर को देख सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। क्योंकि ये सगुण उपासना भी आवश्यक है, जिसके द्वारा वो निर्गुण परमेश्वर तत्व तक पहुंच सकता। तो इस तरह यह सगुण आध्यात्मिक भौतिक दैवी विभूतियों का निरूपण भगवान यहाँ श्लोक नंबर 12 से 14 तक करेंगे, 15 तक करेंगे। तो 14 से 15 जो है, भगवान हमारे जीवन में साक्षात उपलब्ध होकर हमारे सारे संसार को संचालन कर रहे हैं। उसमें कहा, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यत् आदित्यगतं तेजः जगत भासयते अखिलम। पहली पंक्ति, सूर्य में स्थित आदित्य गतम, यत तेज, जो तेज है, प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, और वह संपूर्ण जगत को, यानी जगत के नाम रूप गुण दोष को प्रकाशित करता है। जगत भासयते, और यह चंद्रमसी, जो चंद्रमा में श्वेत शीतल तेज है, और जो अग्नि में उष्ण तेज है, लाल। तो ये सारे सूर्य चंद्र और अग्नि में जो तेज है, उसको भगवान कहते मेरा ही तेज जानो। क्योंकि पकवात्मा स्वयं प्रकाश है, उनके प्रकाश में सूर्य चंद्र और अग्नि अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रकाशित होते हैं। यह जो विद्यमान प्रकाश है, तेज है, चमक है, किरणें है, जिसको हम आभा कहते हैं, गर्मी है, धूप है, ये सब समाज में पर्यायवाची शब्द, जो समस्त संसार में उपस्थित रहकर संसार की सभी क्रियाकलाप, नाम रूप गुण दोष सबको
प्रकाशित करता है, क्योंकि सूर्य में शुद्ध सत्व गुण की अधिकता होने के कारण वह विशेष तेज प्रकट होता है। हमारी आंख में भी वो तेज है, लेकिन हम अपनी आंखों से हमारे आसपास 10-20 चीजों को, विषयों को देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, देख सकते अपनी आंखों से। लेकिन सूर्य जो है समष्टि चक्षु कहा है उसको, समष्टि चक्षु, समष्टि अभिमानी देवता होने से जहां भी कोई अपनी आंख से कुछ भी देख रहा है वो सूर्य के तेज के कारण ही देख रहा है। यानी सूर्य के लिए सारा संसार के सभी विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, नाम, रूप, गुण, दोष सहित प्रकाशित होकर उपस्थित है ना। जैसे आप पुस्तक देखते हैं, पुस्तक को भी सूर्य प्रकाशित करता है। चक्षु इंद्रिय आपकी है, चक्षु इंद्रियों को भी सूर्य प्रकाशित करता है। और सूर्य तो स्वयं प्रकाशित है ही। तीनों एक साथ प्रकाशित हो रहे हैं और तीनों में स्वयं प्रकाश क्षेत्रज्ञ परमात्मा तीनों तेज को एक साथ में प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है वो घड़े को भी प्रकाशित कर रहा है, घड़े में जल है उसे भी प्रकाशित कर रहा है, और घड़े के अंदर प्रतिबिंब है उसे भी प्रकाशित। सूर्य के प्रकाश में घड़ा प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश में जल प्रकाशित होता, सूर्य के प्रकाश में जल के भीतर प्रतिबिंब अपनी उपाधि से प्रकाशित हो रहा है। तो घड़ा, जल और प्रतिबिंब को प्रकाशित करने वाला सूर्य है। ऐसे यह आध्यात्मिक तेज, भौतिक तेज और दैवी संसार के जो विषय है और अपनी चक्षु इंद्रिय में जो तेज है और हमारे सूर्य में जो किरण है, तेज है, प्रकाश, तीनों को एक साथ में स्वयं प्रकाश क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही प्रकाशित कर रहे हैं। इसी प्रकार चंद्रमसी भी कहा, चंद्रमा में जो शीतल तेज है तो वह जो तेज है वह हमारे मन की विभिन्न वृत्तियों को जगाने वाला, प्रकाशित करने वाला। क्योंकि चंद्रमा जो है हमारी मन की वृत्तियों का अभिमानी देवता है। मन में जो वृत्तियां उत्पन्न होती है द्वंद्वात्मक, तो वह सारी द्वंद्वात्मक वृत्ति को प्रकाशित करने वाला चंद्रमा है। कि हमारा मन तो केवल हमारी वृत्ति, मनोवृत्ति, द्वंद्वात्मक वृत्ति के साथ है, व्यक्तिगत। लेकिन चंद्रमा जो है समष्टि सबके मन को, सबके मन की वृत्तियों को समष्टि रूप से प्रकाशित करता है। यानी संसार में मनुष्य के मन में जहां भी, किसी भी मनुष्य के मन में भिन्न भिन्न द्वंद्वात्मक वृत्ति भाव प्रकट हो रहे हैं, जो भिन्न भिन्न मनोभाव है, द्वंद्वात्मक वृत्तियां है सबकी,
वह चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित हो रही है, क्योंकि वह चंद्रमा इसीलिए ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके अंदर शुद्ध सत्व गुण की प्राधान्यता है। इसीलिए वह सब को, समष्टि को प्रकाशित कर लेता है। इस तरह चंद्रमा का जो तेज है, जिसको हम कपूर जैसा कहते हैं, सफेद शीतल, और वो प्रतिदिन बदलता रहता, जो मन की भी वृत्तियां बदलती रहती, ऐसे चंद्रमा की प्रकाश और उसकी शक्तियां प्रतिदिन बदलती रहती, और इस प्रकार वो मन को प्रकाशित करता रहता है। और ये अग्नि है जो हमारे जीवन में महत्व का अंग है। जहां भी यज्ञ होता है, कर्म कांड, पूजा, भोजन पका रहे हो तो भोजन पकाने में, यज्ञ करने में, फैक्ट्रियों में जो है सारी फैक्ट्रियां चलती है, तो बिस्कुट की फैक्ट्री, नमकीन की फैक्ट्री, चॉकलेट की, अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां, सब जगह, चाहे यज्ञ हो, हवन हो, घर में खाना पकाना हो, चाहे फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन करना हो, मास प्रोडक्शन, वो सब अग्नि के प्रकाश में होता। सब में अग्नि उपस्थित रहकर सबको प्रकाशित करते। वेद कहता है यज्ञो वै अग्नि ही, अग्नि जो है, जो शुद्ध सत्व प्रधान है, त्रिगुणात्मक माया में शुद्ध सात्विक, इसलिए अग्नि के द्वारा जहां भी कोई कर्म कांड होता है, यज्ञ होता है, भोजन पकता है, या फैक्ट्रियां चलती है, तो उन सब के देवता रूप में अग्नि उपस्थित रहते। तो वह सारे यज्ञों का प्रकाशक, जैसे आपका बिजली का करंट फेल हो जाता है, ऐसे कभी अग्नि का करंट फेल नहीं होता, क्योंकि वो अग्नि का करंट परमात्मा का करंट है, अग्नि का तेज परमात्मा का तेज है। कभी अग्नि फेल नहीं होती कि आपने अग्नि पर माचिस की कांडी तिल्ली जलाई और नहीं जली, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसे प्रकाशित करने वाला परमात्मा है, और वह अग्नि ही सारे यज्ञों को प्रकाशित करती है। अग्नि में विशेषतः शुद्ध सत्व गुण है, इसीलिए उसमें परमात्मा का विशेष तेज और प्रकाश प्रकाशित होता। जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है, लेकिन दीवार में नहीं होता, कि दीवार है तमोगुण प्रधान, दर्पण में सत्व है तो प्रकाशित होता है। वैसे ही ये जो अग्नि है, वह शुद्ध सत्व सोपाधिक ईश्वर तत्व है, जिसे हम अग्निदेव कहते हैं। अग्निदेव के बिना हमारे वैदिक कर्म कांड में कोई भी यज्ञ कार्य नहीं हो सकता है। तो जो अग्नि का तेज है, वह मनुष्य की आराधना उपासना का विषय है, ताकि उसके तमोगुण रजोगुण का क्षय होकर उसमें सत्व गुण का उदय हो। मनुष्य के अंदर वो सात्विक शुद्धि नहीं है ना,
इसीलिए जो सात्विक है, शुद्ध है, उसकी उपासना करने से उसमें सत्व गुण की वृद्धि होती। मनुष्य अपनी व्यष्टि उपाधि वाला तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी, मिलावटी है, तो उपासक है, वो उपासक ही रहेगा, क्योंकि उसमें तीन गुण मिले हुए हैं। और चंद्र अग्नि है, वो तो शुद्ध सत्व प्रधान देवी शक्ति है, तो वह उपासनीय है। उपासक हमेशा रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी मिश्र होता है, और उपासना का विषय शुद्ध सत्व सात्विक होता है। और वो समष्टि उपाधि वाला है ना, अग्नि, तो शुद्ध सत्व उपास्य होने से वैदिक कर्म कांड में हमारे अग्नि को देव कहा है। हालांकि देव मतलब अलग मत लेना, परमात्मा से कोई देव की शक्ति अलग नहीं। परमात्मा की शक्ति दैवी रूप में, अग्नि रूप में प्रकट है। कोई भी देवता परमात्मा से अलग स्वतंत्र शक्ति वाला नहीं है। सारे देवता जो भी है, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सारे के सारे उस परमात्मा के तेज से ही प्रकाशित होकर अपनी अपनी शक्ति के द्वारा अपना अपना कार्य, सोपाधिक कार्य कर सकते हैं। क्योंकि वो देवता जो है उसमें हमेशा सत्व गुण का प्राधान्य होता है। सत्व प्रधान दैवी शक्तियां हैं, और जहां सत्व गुण की अधिकता होती है वहां दैवी शक्ति विशेष रूप में प्रकट होती। तो ये अग्नि देवता है, इसीलिए उसे हम उपासक के लिए उपासनीय है, जिसके द्वारा मनुष्य का तमोगुण और रजोगुण क्षीण होता है। इसलिए अग्नि की उपासना करने से मनुष्य में सत्व गुण की वृद्धि होती, जिसके द्वारा वो परमार्थ कर सकता है। तो परमार्थ के लिए सत्व गुण चाहिए। रजोगुणी तमोगुणी से परमार्थ नहीं हो सकता, और रजोगुणी तमोगुणी देवी देवता की उपासना करके सत्व गुण बढ़ाते हैं। तो ये सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवता, सब देवता के अंदर प्रकाशित करने वाला जो तेज है वो स्वयं प्रकाश क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। वही भगवान ने यहाँ कहा, तत्मामकम तेजो विद्धि, तत्मामकम तेज विद्धि, ये वाक्य भगवान इस श्लोक में। तो जितने भी आप देवी देवताओं के तेज को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उस सारे के सारे तेज को परमात्मा का ही तेज समझे, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकाश है, और ये सब पर प्रकाशित, परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता, स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता। जैसे आपके कमरे में बिजली का बल्ब प्रकाशित हो रहा है, तो वो जो बिजली करंट है वो दैवी शक्ति, बल्ब का प्रकाशन जो है वो दैवी है। जब आपके कमरे में दीपक प्रकाशित हो रहा है, तो दीपक जो है वह भौतिक प्रकाश कमरे को प्रकाशित करता। यदि आपके कमरे में जुगनू आ गया, जुगनू है, उसमें भी तेज है, प्रकाश है, थोड़ा है, तो जुगनू का आध्यात्मिक प्रकाश, उस प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाले परमात्मा, जुगनू के प्रकाश को भी, दीपक के प्रकाश को भी, और बल्ब बिजली के करंट को प्रकाशित करने वाला प्रकाश, स्वयं प्रकाश परमात्मा ही है।
तो ऐसा मत समझना कि ये बिजली का तेज, बिजली का करंट बिजली का है। बिजली का करंट भी परमात्मा के करंट से ही प्रकाशित होता है, वो भी स्वयं प्रकाशित नहीं। तो इन सब के अंदर जो नित्य रहने वाला स्वयं प्रकाश परम तेज जिसको कहे, उसको भगवान ने कही मेरा, यानी परमात्मा का तेज समझो। विद्धि, धी कहा नहीं, विद्धि, विशेष रूप से बुद्धि में विवेक करो, जानो। विद्धि, खाली समझने समझने से नहीं होगा, विवेक विशेष रूप से जानो। जैसे आपके सामने सूर्य का उदय हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो उसे कहते विद्धि, सूर्योदय को आप स्वयं साक्षात जान रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, प्रकाशित हो रहा है, और प्रकाशित भी कर रहे, विद्धि। यहां परमेश्वर का जो चैतन्य स्वयं प्रकाश, जो सूर्य के द्वारा, सूर्य के सोपाधिक तेज के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, और सूर्य के प्रकाश से ये सारे संसार के नाम रूप गुण दोष सबको प्रकाशित सूर्य का तेज करता। हमको लगता है कि सूर्य सब प्रकाशित, हालांकि सूर्य का अपना तेज नहीं, वह स्वयं प्रकाश परमात्मा के तेज से प्रकाशित होकर सारे संसार को प्रकाशित करता रहता है। वही तेज जो सूर्य में है वो चंद्रमा में भी, वही परमात्मा का तेज, इसीलिए चंद्रमा के द्वारा संसार के सारे विषयों को प्रकाशित करता रहता है। वही परमात्मा का तेज अग्नि में भी उपस्थित है, इसलिए अग्नि के द्वारा भी वह परमात्मा ही सारे संसार के अन्न को पकाता है, कर्म कांड यज्ञ आदि करता है। अग्नि के द्वारा फैक्ट्रियां चलती रहती है, तो सबका प्रकाशक अग्नि द्वारा संसार के सारे कर्म कांड, भोजन पाचन और फैक्ट्री के द्वारा सबको वह प्रकाशित करता है। अग्नि जो है वो कर्म कांड का प्रतीक है। कर्म कांड हमारे जो यज्ञ याग, यद्यपि स्वयं चैतन्य प्रकाश सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है, तो अग्नि में क्यों विशेष रूप से प्रकाशित हो रहा है? क्योंकि अग्नि में शुद्ध सत्व है ना। वैसा फिर पत्थर है, ईंट है, दीवार है, वहां भी प्रकाशित हो रहा है, लेकिन वहां तमोगुण और रजोगुण का प्राधान्य होने से ईंट के अंदर सत्व गुण की न्यूनता है, तमोगुण की प्राधान्यता है, इसीलिए वहां तेज प्रकाशित नहीं होता। और सूर्य, चंद्र और अग्नि में शुद्ध सत्व गुण का प्राधान्य है, और तमोगुण की, रजोगुण की न्यूनता है, इसीलिए उसमें विशेष तेज, ज्योति, तो उसका तेजस्वी प्रकाश हम सब देख रहे हैं, वो देखा जाता है। विशेषता उसकी है
क्योंकि उसमें सत्व गुण है, शुद्ध सत्व, जो परमात्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, विशेष रूप से प्रकाशित करता। तो यहाँ सूर्य चंद्र नक्षत्र में विशेषता है उनकी शुद्ध सत्व उपाधि को लेकर। हालांकि परमात्मा तो सर्वत्र प्रकाशित है, सारा का सारा जो संसार है सब में, लेकिन यहाँ जो सात्विक तेज है सूर्य का, वो भी परमात्मा का है। राजसी और तामसी तेज है, वो भी परमात्मा, लेकिन वो इतना प्रकाशित नहीं होता। हमारा जो यह सारा शरीर है, जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि हमारे शरीर में अंग उपांग सारा का सारा, पैर से लेके मस्तक तक, हमारे शरीर में हम एक रूप एक रस उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि हम कहा अंगुली में ज्यादा है और अंगूठे में ज्यादा है, अंगुली में कम है, ऐसा तेज कम ज्यादा नहीं। हाँ, शक्तियां भिन्न भिन्न है, लेकिन सारे शरीर में चैतन्य तेज पैर से लेके मस्तक तक एक समान है। कहीं नाक में कम नहीं है, कान में ज्यादा नहीं है। शरीर के सारे अंग उपांग में एक जैसा ही चैतन्य तेज प्रकाशित है, सब तेजस्वी है। पैर, हाथ, मुख, आंख, नाक, कान सब प्रकाशित हो रहे। दसों इंद्रिया, शरीर, शरीर के भीतर भी सारी सप्त धातुएं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब यहां जब हम कहे कि भाई आप तो सर्वत्र है, पैर से लेके मस्तक तक आपकी उपस्थिति है, फिर भी जब हमारा पहचान पत्र बनाया जाता, भारत सरकार बनाती है ना आजकल पहचान, क्योंकि आपकी पहचान आपसे नहीं होती। आप सामने खड़े तो आपकी पहचान नहीं है, लेकिन आप पहचान पत्र है, उससे आपकी पहचान। तो पहचान पत्र की आवश्यकता है भारत सरकार। आपकी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है, विशेष महत्व है आपके पहचान पत्र। तो ये पहचान पत्र जब बनाया जाता है, तब वो कहते देखो भाई, आपके मुख्य अंग जो है, अंगूठे का निशान और चेहरे का निशान लिया जाए। घुटने का निशान नहीं लेते हैं, पैर का निशान नहीं लेते हैं। पहचान पत्र में दो ही चीज ली जाती है, मुख का चित्र और अंगूठे का चित्र। तो इसे पहचान पत्र बनाया जाता है। तो जब हमारे मुख का और अंगूठे का चित्र मांगते हैं, तो वहां भी हम है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम कान अंगूठे के सिवा शरीर में कहीं नहीं है, सब जगह है। लेकिन यहां विशेषता है अंगूठे में और चेहरे में। तो चेहरे से और अंगूठे से आपकी पहचान होती है। घुटने के नीचे का चित्र दे दो तो कोई पहचान पत्र बनेगा नहीं। हालांकि आप वहां भी हो, लेकिन केवल मुख और अंगूठे का ही निशान आपकी पहचान पत्र बनता है। क्यों?
क्योंकि वहां विशेष तेज है, प्रकाश है, इसीलिए उसी की विशेषता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा तो सर्वत्र प्रकाशित हो रहे, ईंट में, पत्थर में, दीवार में, अग्नि में, एक जैसा होने पर भी अग्नि में विशेष रूप से उसका प्रकाशन है, इसीलिए वह सगुण उपासना के योग्य है, उपास्य है। तो आपके घर में अग्नि है, वो देवता रूप में उपास्य है, लेकिन दीवार है, ईंट है, वो देवता रूप में उपास्य नहीं, क्योंकि उसमें तमोगुण है। आप में भी तमोगुण है, तो वो उपास्य नहीं है। जहां सत्व गुण की प्राधान्यता होती है, वहां जो तमोगुणी रजोगुणी प्राणी है वो उसके लिए उपास्य हो जाते हैं। ये नियम है। सत्व गुण ही उपास्य होता है, जो रजोगुण तमोगुण को दबाता है, लय करता है। और जिसको परमार्थ करना है उसके लिए सत्व गुण की आवश्यकता है, और सत्व गुण आने की संभावना वही है जहां सत्व गुण का प्राधान्य हो। इसलिए देवी देवता हमारे सनातन धर्म में सगुण उपासना इसीलिए आवश्यक है कि आपका तमोगुण और रजोगुण का लय होकर आप में सत्व गुण का उदय हो। सगुण उपासना इसी के लिए, सत्व गुण की वृद्धि के लिए। तो इस प्रकार यह उपासना के लिए भगवान ने ये सारी विभूतियों का निरूपण प्रारंभ किया। हालांकि उपास्य जो आप, उपास्य और उपासक, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा अलग नहीं है। क्षेत्रज्ञ त्वम पदार्थ जिसको शास्त्र, आप जो त्वम, जिसको हम जीवात्मा कहते, क्षेत्रज्ञ कहते, जो अपनी 10 इंद्रिय मन बुद्धि अंतर के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार विषयों का भोग करता है, तो वह जीवात्मा व्यक्तिगत रूप से संसार के विषयों का भोग करता है। हमें लगता है कि मैं करता हूं, हालांकि वो क्षेत्रज्ञ है, जीवात्मा। वही अपनी जीवात्मा उपाधि के द्वारा संसार के विषयों का भोग करता, और ये जो संसार के विषयों को प्रकाशित करता है, भोगदाता, वो भोगदाता जो ईश्वर है, सूर्य चंद्र अग्नि, तो वह ईश्वर बनकर भोगदाता बन जाता। तो वही परमात्मा जीवात्मा बनकर भोक्ता बनता है। वही परमात्मा ईश्वर मायोपाधि सगुण ईश्वर उपाधि होकर सूर्य चंद्र अग्नि के द्वारा वह भोगदाता बनता है, संसार में सबका प्रकाशन करता। इसलिए उपास्य और उपासक दोनों वैसे तो एक ही है, लेकिन जो उपासक है वो अज्ञान के कारण तमोगुण रजोगुण के प्राधान्य से उपासक हो जाए, और उपास्य है उसमें विशेष तेज है, ज्ञान है, सत्व गुण का प्राधान्य है, इसीलिए वो उपास्य हो जाता है। हालांकि उपासक और उपास्य तत्व तो एक ही है, लेकिन उपाधि रजोगुणी तमोगुणी अज्ञान के कारण वो उपासक है, और वो तेज है, प्रकाश है, सत्व गुण के कारण वह देवी देवता सूर्य चंद्र
अग्नि, ये उपास्य हो जाते हैं। तो संसार में जहां भी दो तत्व होते हैं ना, उसमें ध्यान रखना कि एक जो है सामान्य विषय रूप होता है और एक विषय को प्रकाशित करने वाला होता है। तो जितने भी विषय है संसार में, उसको एक तो जीवात्मा और दूसरा ईश्वर जो उपाधि, वो दोनों, जीवात्मा संसार के विषयों का भोग करता है और ईश्वर जो सगुण उपाधि वाला, वो संसार के विषयों का भोगदाता है। तो भोगदाता ईश्वर है और भोगता जीव है, सगुण ईश्वर। आपको जितने भी भोग मिलते हैं संसार में, वो सब उसी दैवी शक्ति ईश्वर के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाते हैं। तो भगवान ने बतलाया कि सारे भौतिक अध्यात्म जगत को चैतन्य प्रकाश की प्राप्ति स्वयं प्रकाश परमात्मा से ही होती। चाहे वो जगत हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो देवी देवता हो, अध्यात्म भौतिक दैव, तो यह सारा जो उपाधि वाला है, भौतिक उपाधि, आध्यात्मिक उपाधि, दैवी उपाधि, उसमें ये सूर्य, चंद्र और अग्नि की विशेष महिमा इसीलिए है कि उसमें शुद्ध सत्व गुण का प्राधान्य है, विशेष प्रकाश है। और वो समष्टि अभिमानी देवता। जैसे आप ले लो कि आप कहीं गए, बैंक में गए, तो बैंक में वहां 25 काउंटर है। कहीं ऑफिसर बैठा है, कहीं क्लर्क बैठे हैं, कहीं कैशियर बैठे हैं, और एक काउंटर है विशेष, जनरल मैनेजर कैबिन, वो भी कांच की है, वहां भी वो विशेष कुर्सी है, विशेष व्यवस्था है ऑफिस। तो वो सारे ऑफिस के कर्मचारी जो है, वो मैनेजर के अधीन विशेष शक्ति के द्वारा प्रकाशित होते। क्यों? कि मैनेजर में विशेष सत्व है, बुद्धि है। वो सत्व और बुद्धि वो ऑफिसर में, वो क्लार्क में, वो प्यून में, वो कैशियर में नहीं है। तो 40 कर्मचारी, लेकिन एक जो है वो सारी ऑफिस को प्रकाशित करता है। दूसरे जो कर्मचारी, उसमें तमोगुण रजोगुण का प्राधान्य है, सत्व गुण है लेकिन गौण है। लेकिन मैनेजर में सत्व गुण विशेष है, तमोगुण रजोगुण गौण है, इसीलिए वो सारी ऑफिस को प्रकाशित करता है। ऐसे ही संसार में सर्वत्र 3 गुण का खेल है। जहां सत्व गुण का प्राधान्य होता है वो उपास्य हो जाता, और जहां तमोगुण रजोगुण का, वो उपासक हो जाता। तो ये उपास्य और उपासक दो अलग नहीं है, मूल तो उपाधि के कारण ही अलग दिखते। उनमें तत्व तो एक ही है, दोनों को प्रकाशित करने वाला वो परमात्मा ही है। तो इस प्रकार जीवात्मा और ईश्वर, जो ये सगुण ईश्वर शक्तियां, जीवात्मा तमोगुण रजोगुण प्रधान है और ये ईश्वरीय दैवी शक्ति सत्व गुण प्रधान है। इसलिए सभी जीवात्मा के लिए वह ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति उपासनीय रहती है, जिसके द्वारा उसका सत्व गुण का उदय हो, वृद्धि हो।
और इस तरह वह जो मनुष्य संसार में, उसकी जब बुद्धि में सत्व गुण का उदय होगा, प्रकाश होगा, तो वो भी ईश्वरीय शक्ति के बराबर हो सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, जो लोग विशेष सत्व गुण प्रधान है, जैसे शंकराचार्य है, वेद व्यास है, ये सन्यासी परंपरा में बहुत सारे तेजस्वी सन्यासी है, तो वह विशेषता इसीलिए है कि उसमें सत्व गुण की प्राधान्यता है तो वही क्षेत्रज्ञ, और बाकी सब है उसमें तमोगुण। क्षेत्रज्ञ तो उसको भी प्रकाश, लेकिन वहां विशेष प्रकाश नहीं होता तमोगुण रजोगुण में। क्षेत्रज्ञ विशेष रूप से प्रकाशित सत्व गुण में होता। तो सारी साधना जो है वो सत्व गुण की वृद्धि के लिए, और सत्व गुण की वृद्धि होने पर उसे फिर ये सारे भेद भ्रम समाप्त हो जाते कि सबका प्रकाशक तो केवल चैतन्य परमात्मा ही है ना। जैसे वो घड़े का प्रकाशक, घड़े में जल है उसका प्रकाशक, और जल में प्रतिबिंब है, तीनों का प्रकाशक सूर्य ही है। सूर्य के बिना घड़ा प्रकाशित नहीं हो सकता, न जल प्रकाशित हो सकता है, न प्रतिबिंब प्रकाश। इस तरह यह परमात्मा स्वयं चैतन्यमय सबका प्रकाशक है। इसीलिए प्रतीकात्मक रूप में हम प्रकाश का उपयोग करते। संसार के सभी धर्मों में देखो, संप्रदायों में, वह पूजा पद्धति में किसी न किसी प्रकाश का सहारा लेते। कोई मोमबत्ती जलाते हैं, कोई अग्नि जलाते हैं, कोई दिया जलाते हैं, किसी न किसी प्रकार से प्रकाश का आलम्बन लिया जाता। सोपाधिक ईश्वर की पूजा के साथ जो प्रकाश तेज की विशेषता उपासना में देखी गई है, सर्वत्र सभी संप्रदायों में, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल प्रकाश का परमात्मा के साथ संबंध है। अब भगवान आगे कहेंगे, पृथ्वी में और ये जो सारे वनस्पतियों में परमात्मा का ही तेज प्रकाशित हो रहा है। तो ये आगे के श्लोक में कह रहे भगवान कि इतने तक भगवान का तेज सीमित नहीं है, आगे भी पृथ्वी में, जल में दिव्य शक्ति रूप में परमात्मा ही उपस्थित रहते हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार विवेक कल करेंगे। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब कहते हैं, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सारे संसार को, स्थावर जंगम सबको धारण कर अचल करता हूं। जिसे सीमेंट दीवार को, मकान को धारण करती है, वैसे परमात्मा सारे पृथ्वी में रहकर समस्त पृथ्वी के सभी स्थावर जंगम पदार्थों को धारण करता, और वनस्पति में रसमय होकर सारी वनस्पतियों में रस रूप पुष्टि करते हैं। तो ये जो आप सारा रस वनस्पतियों का स्वाद लेते हो, उसमें जो रसमय तत्व है वो स्वयं परमात्मा है। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे।
तो आज जो है ये श्लोक नंबर 12 में भगवान ने अपनी तेज से उत्पन्न सारी सूर्य चंद्र अग्नि का तेज उसका नहीं है। भगवान कहते ऐसा मत मानो कि उनका अलग स्वतंत्र तेज है। वो सब परमात्मा के तेज से ही प्रकाशित हो रहे हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अब भगवान कहते सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें सगुण शक्ति उपाधि जो सगुण उपासना के योग्य है वह सूर्य में स्थित जो तेज है, जो संपूर्ण जगत के नाम रूप गुण दोष को प्रकाशित करता रहता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, और वही जो तेज हमारी बुद्धि में है, जो तेज हमारे मन में है, जो तेज हमारी वाणी में है, उस व्यष्टि समष्टि तेज को भगवान कहते मामेकम विद्धि, वो सब मेरा ही तेज समझो, जानो विद्धि। कि परमात्मा स्वयं प्रकाश है, उसके तेज से ही सब प्रकाशित तो होता रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जहाँ सत्व का तेज विशेष है, वहां से ही सत्व जो है वो प्रयाण करता है जहाँ सत्व का तेज कम है। क्या पूछा, मैं समझ नहीं पा श्लोक। जहाँ सत्व का तेज हम्म। विशेष है, हाँ। वहां से ही वो जो जहाँ सत्व का तेज विशेष नहीं, वहाँ प्रयाण करेगा। जहाँ तमोगुण और रजोगुण है हाँ। उसको प्रकाशित करने के लिए सत्व का तेज चाहिए, यानी हाँ, तमोगुण रजोगुण को चलाने के लिए प्रकाश, क्योंकि उसमें विशेष तेज नहीं है। तो जहाँ सत्वगुण का तेज है वहीं से फिर ये नीचे रजोगुण तमोगुण सब प्रकाशित होते अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। तो ये जो
देवता है, सब देवता, वो सब हम्म सत्व गुण प्रधान है। हम्म, सारे देवता शुद्ध सत्व गुण प्रधान है, तो और सारे प्राणी मनुष्य जो है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण मिश्र है। जैसे गाय है, वो ज्यादा सत्व गुण प्रधान है। हाँ जी। जैसे गाय का दूध जो है वो शक्ति रूप से सबको तत्व आपका बढ़ाता है। तो हाँ। भैंस का दूध है वो रजोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान है, तो आपका तमोगुण रजोगुण बढ़ाएगा। तो सत्वगुण की उपासना करोगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, रजोगुण की उपासना तो रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण की बात तो तमो। वो उपासना के लिए जो देवी देवता है, हाँ वो जो है उसकी उपासना करेगा ना, तब जाके वो सत्व हाँ, गुण तब वो बढ़ेगा। सत्व बढ़ेगा, उसका नेचुरली जैसे बढ़ेगा। गणपति बापा जो है, गणपति, हाँ तो तो सत्व प्रधान है। उपासना करने से तो वो जो है बुद्धि का सत्व गुण बढ़ेगा। हाँ जी हाँ जी। सरस्वती की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, हाँ तो तो सत्व गुण की, ज्ञान का सत्व गुण बढ़ेगा। और लक्ष्मी की उपासना तो रजोगुण बढ़ेगा। वो उसमें सत्व गुण है लेकिन रजोगुण का भी प्राधान्य है। दुर्गा की उपासना करेंगे तो उसमें सत्व गुण है तमोगुण है, तो ऐसे है। विशेष रूप से सत्व गुण जहां होता है वो उपास्य हो जाता है, और बाकी जो तमोगुण रजोगुण है वो उपासक हो जाता। तो उपास्य उपासक का ये रहस्य है। तो जो साधक है, हम्म। जैसे सत्व गुण जहाँ प्राधान्य ज्यादा है वहाँ ही हाँ अ, उसके आपने को विहरण करना चाहिए। हाँ, उपासना उसकी करो तो आप उपासक हो, उपासना हाँ। सत्व की करोगे तो सत्व की वृद्धि होगी, हम्म, और फिर उस प्रकार आप परमार्थ के योग्य बनोगे। तो हम्म, ये उपासना तो करेगा, सत्व गुण बढ़ेगा, तब परमार्थ तत्व ज्ञान में स्थिति हम्म। होगी। साधक को ये विवेक करना बहुत जरूरी है कि वो उपासना किसकी कर रहा है, और वो विवेक करके सात्व जहाँ प्रधान हाँ। है, विशेष है, हम्म। वहाँ उपासना करना है। हाँ तो वो उपासना उसका चाहे सत्व चाहे गुण वो भोजन हो, चाहे कोई कोई भी हो, वातावरण भोजन हो, हो या विषय हो संसार का कोई भी, जैसे आप कोई भी। भोजन करने गए या बाजार में गए तो वहां भी, बाजार में वहां समोसे भी मिलते हैं, पकोड़े भी मिलते हैं, चाय भी मिलती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलता है, कुकीज भी मिलती है, और फल भी मिलता है। हम्म, तो यदि आप साधक है तो आप फल लोगे, आपको भूख लगी है, हम्म, फिर वो कुकीज और वो समोसे और चाय और पकोड़े और वड़े नहीं खाओगे। हम्म, वो चाय वड़े पकोड़े खाओगे तो फिर तमोगुण तो है ऑलरेडी, रजोगुण तमोगुण और बढ़ेगा। हम्म। साधक जो है, साधक है वो जो है सत्व गुण की उपासना हाँ वही का उपास, विवेक होना है। विवेक होना आवश्यक है, नहीं तो फिर उसमें सत्व गुण की वृद्धि नहीं हो सकती। हम्म। तो जहाँ सत्वा सत्व गुण है वहां से ही आ सकता है ना। जहां है वहां से आ सकते हैं, जहां नहीं है वहां से हम्म, कहां से आएगा। हम्म, समोसे में पकोड़े में से सत्व गुण कहां से आएगा। हम्म। तो बिस्कुट इसलिए में सत्व गुण कहां से आएगा। हम्म, वो तो तमोगुण बढ़ेगा, और क्या। हम्म। और ऑलरेडी है ही तमोगुणी, और ये सब इनपुट देगा तमोगुण का, तो और तमोगुण बढ़ेगा। स्वामी जी, इसमें स्थान का भी तो महत्व है, जहाँ सात्विक स्थान है वहां भी तीनों साधक जो है। देश काल और विषय तीनों सत्व गुण प्रधान होते हैं। हम्म, काल जो है सुबह का जो कहा ना, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से हम्म, 12 बजे तक सात्विक काल है, हम्म, हम्म, 12 बजे से शाम को 8 बजे का राजसी काल है, और रात को 8 से सुबह 4 बजे का तामसी काल है। हम्म, तो देखो असुर लोग रात को एक्टिव हो जाते हैं, हम्म, तो सात्विक काल में सुबह 4 बजे सो जाते हैं। हम्म, और जो सात्विक है वो सुबह 4 बजे एक्टिव हो जाते हैं। हम्म, तो जिसकी जैसी प्रकृति है, अब सत्वगुण हम्म, बढ़ाना है तो सात्विक काल, सात्विक देश,
जैसे आप कहीं शहरों में रहते हो, मुंबई है, वहां देहरादून, तो वहां तो सब रजोगुणी है ना। अब आप हम्म। ऋषिकेश में रहो या कोई हरिद्वार में तीर्थ स्थान में रहो, पवित्र एकांत, तो वहां आपका सत्वगुण, देश का भी प्रभाव पड़ता है, काल का भी और विषयों का, सात्विक विषयों का संग करो तो सत्वगुण बढ़ता है। इसलिए देश हम्म। काल विषय तीनों का प्रभाव पड़ता है। और तीनों तीन प्रकार के, सात्विक, राजसी और तामसी। जो जैसा संग करेगा, जैसा इनपुट होगा, वैसा ही उसे आउटपुट मिलेगा। आप हम्म। इनपुट तामसी डालोगे और आप सात्विक आउटपुट चाहोगे, नहीं मिलेगा। हम्म। सात्विक इनपुट डालोगे तो सात्विक आउटपुट मिलेगा, हम्म। राजसी इनपुट डालोगे तो राजसी आउटपुट, मिश्र करोगे खिचड़ी पर तो खिचड़ी आउटपुट मिलेगा। जैसा इनपुट है वैसा ही आउट, प्रकृति उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती कि नहीं ये तो बड़ा धर्मात्मा है, राजा है, योगी है, तो पकोड़े खाएगा तो उसे सात्विक आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसे फल खाना होगा, गाय का दूध लेना होगा, तब सात्विक। चाहे योगी हो तो ऐसा नहीं है कि तमोगुण रज सत्व गुण में परिवर्तित हो जाए। चाहे भोगी हो चाहे योगी हो, कोई भी हो, वो गुण अपने हिसाब से ही कार्य करते, वो ईश्वरीय है ना। हाँ स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हिमा। स्वामी जी, यहाँ पर परमात्मा अपनी मतलब ये सूर्य देवता, अग्नि देवता, उन परमात्मा की शक्ति जीव जगत को देने के लिए परमात्मा ऐसे सात्विक उपाधि का आसरा लेते हैं ना। हाँ, तो ईश्वरीय उपाधि, सात्विक उपाधि ईश्वर कहते, जिसको हम परमेश्वर नहीं कहते। हाँ। तो ईश्वर का आश्रय लेकर सगुण उपाधि से फिर संसार को पालन पोषण करते हैं। वो भोगदाता है ना, जीव है, हाँ। भोगता है। हाँ। हाँ। और ये और सात्विक। यहाँ जो ये सूर्य चंद्र अग्नि देवता है, वो उन्होंने भी कुछ साधना करके अपनी सात्विकता बढ़ाई होगी, यानी हाँ, इसीलिए वो देवी देवता बने होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, उनका सत्व गुण की साधना, तब से वो सत्व गुण में आए, देवता बने। सत्व गुण और का। अभी मतलब फिर अभी सात्विकता उनमें टिकी रही है। हाँ, उनका सत्व का प्राधान्य है। यानी पहले तो वो परमात्मा की शक्ति जैसे सबको जीव को मिलती थी वैसे ही थी, मगर उनकी उपासना से वो ऐसे बन गए। हाँ, वो दिव्य शक्ति, उनकी साधना तप से, वो सब ने हम्म। तप किया, आपने कथा में सुनते होंगे। हाँ। उस ब्रह्मा जी ने तप किया, सूर्य ने तप किया, चंद्र ने तप किया, अग्नि ने तप किया, तब वो देवता बन गए। हम्म। सात्विक तप किया तो देवता बन गए। वैसे ही यहाँ संत महात्मा जो होते हैं वो भी अपने तपोबल से सात्विकता धारण करके फिर परमात्मा उनकी वाणी के द्वारा प्रकट होके सारे जगत को ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसा ही ना। हाँ, वैसा ही है। जब सत्व गुण होगा तभी तो सत्वात संजायते ज्ञानम, ज्ञान तमोगुणी रजोगुणी से कहाँ होगा। हाँ। वो भी परमार्थ ज्ञान। वो तो फिर सत्व गुण होता है, भौतिक ज्ञान में भी सत्व गुण चाहिए, अध्यात्म ज्ञान, सब जगह ज्ञान में सत्व गुण चाहिए। हम्म। और नित्य हर इंद्रियों से जो हम भोग करते हैं वो पूरे जैसे आपने कहा खाना पीना देश काल वो सब ध्यान रख के उस हिसाब से जीना चाहिए। हाँ, सात्विक विवेक करके तब आपकी साधना उपासना सत्व गुण बढ़ेगा। तो आप में हम्म। फिर जो है दैवी शक्तियां और ये दैवी गुण जो आप सुन रहे हो, वो सब आने लगेंगे, नहीं तो कहाँ से आएंगे। हम्म। और यहाँ आपने एक शब्द प्रयोग किया था वो सोपाधिक, सोपाधिक यानी। सगुण उपासना जो सोपाधिक है, हम्म। सूर्य है वो भी सोपाधिक ईश्वर है, चंद्रमा है वो भी सोपाधिक ईश्वर है, और परमात्मा निरूपाधिक परमेश्वर है, वो उसकी प्रकाश में ये सब प्रकाशित हो रहा है। एक सोपाधिक होता है, जैसे आपके अंदर आपका चेहरा है, उसमें विशेष तेज है, हम्म। वो सोपाधिक आपका विभूति है।
वैसा तेज वहां हाथ में, पैर में, घुटनों में नहीं है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अजय रत्न पारखी, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, भरत शर्मा, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, रंजना जादव, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। आज इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायणाय महाराज जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण जी। नारायण नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय जी। स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारा- नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का यह सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।